तो विवाह के वक्त इस वैवाहिक सिलसिले में हम वायदों को भूल जाते हैं और अपनी चकाचौंध में भौतिकवाद में जुड़ जाते हैं। मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या मिला, क्या देंगे, क्या लेंगे, कौन आया, कितने लोग थे। अधिकांशतः फोटो खिंचवाने में लगे रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम आए क्यों हैं। हमने जैसे पहले बताया, विवाह एक आत्मिक सिलसिला है जिसमें वायदों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं। और आपको जानकारी मिले, जो विवाह की विधि होती है उसको हम नगण्य कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और भौतिकवाद में आनंद मनाने को प्रथम स्थान दे देते हैं। कोई फूल लगा रहा है, कोई पेंटिंग डेंटिंग कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। हम भौतिक इंतज़ामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि विवाह का जो आत्मिक महत्व है हम उसको भूल जाते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करें, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। जैसा थोड़े समय पहले ये बात कही जाएगी कि विवाह में हम एक दूसरे के साथ वायदा करते हैं, इसी तरीके से एक घटना बाइबल में हमें देखने के लिए मिलती है जिसको न्यायियों की किताब में और उसके 11वें अध्याय में और उसके 29वें पद से एक घटना बाइबल के अंदर पाई जाती है जिसको हम बड़ी बारीकी से देखते हैं। यहाँ लिखा है, तब यहोवा का आत्मा यफ्ताह में समाया और वह गिलगाल के मनशेस से होकर मिस्पा के मनशेस में आया और गिलगाल से मिस्पा से होकर अमोनियों की ओर चला। और यफ्ताह ने यह कहकर यहोवा से मन्नत मानी। जरा ध्यान से सुनिएगा। यफ्ताह ने परमेश्वर के सामने मन्नत मानी। तो लिखा है 30वें पद में, यफ्ताह ने यह कहकर यहोवा के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर देगा, यदि तू अमोनियों को निश्चय मेरे हाथ में कर देगा, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट कर आऊँगा, तो जो कोई भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा। ये वायदा हो सकता है अज्ञानता पूर्वक होगा, परंतु इस वायदे का देने वाला और वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर इस बात का गवाह है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, तब यफ्ताह अमोनियों से लड़ने को उसकी ओर गया और यहोवा ने उसको उसके हाथ में कर दिया और वह अरेर से लेकर मिन्नत तक 20 नगर और वरन अमेल करमी तक जीतते उन्हें बहुत भारी मार से मारा और अमोनी इज़राइल से हार गए। वायदा करके यफ्ताह ने परमेश्वर से विजय की बात की और परमेश्वर पिता ने उसको विजय दे दिया। आज 2 युवक युवती भी परमेश्वर के सामने वायदा करके एक नए परिवार की गठन करने के लिए आए हैं। परमेश्वर उनको पारिवारिक रूप में ढाल देगा। पर एक बात याद रखना है, 34वें पद में लिखा है, जब यफ्ताह मिस्पा से अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती हुई और नाचती उससे भेंट करने के लिए निकली। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसे ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हे मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी।
और तू भी मेरे कष्ट देने में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा से वाचा बांधा था और उसे टाल नहीं सकता। और उसने कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, जो बातें तेरे मुख से निकली हैं, उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे आमोनी शत्रुओं का पलटा लिया है। अब थोड़ा आगे हम बाद में पढ़ेंगे। यफ्ताह ने वायदा किया था कि मैं परमेश्वर के सामने वायदा करता हूं कि यदि तू अमोनियों के ऊपर मुझे विजय देगा तो मैं मेरे घर से जो भी पहला निकलेगा उसको मैं तेरे लिए बलिदान करूंगा, वह यहोवा का होगा। चाहे वह अज्ञानता या मूर्खता पूर्वक वायदा हो, पर वायदा तो वायदा होता है। परमेश्वर ने वायदे के अनुसार यफ्ताह को अमोनियों की हाथ में कर दिया और अमोनियों को यफ्ताह ने जीत लिया। अब वो अपने घर की ओर जा रहा है, पूरा गांव ताली बजा रहा है, डफ वीणाएं बजाई जा रही हैं, झांझ खंजरियां बजाई जा रही हैं। ऐसे समय में कहना चाहिए बाय बाय, वाओ, थैंक यू, वाओ, परंतु ऐसा उसने नहीं किया। उसकी नजर अपने घर की ओर थी कि मेरे घर से कौन होगा जो पहले निकलेगा, क्योंकि मेरे घर से निकलने वाले को मैं यहोवा के हाथ में सौंपूंगा। आज कई बार हम वायदे करते हैं एक दूसरे के साथ में, मैं कसम खाता हूँ, कसम लेता हूँ, जिंदगी भर तेरे साथ रहूँगा, दुख में, सुख में, समृद्धि में। हम थोड़े समय के बाद वायदा करेंगे, मैं फलाना फलाना तुझ फलानी फलानी को वचन देता हूँ कि मैं तुझको दुख में, सुख में, समृद्धि में, विपत्ति में तुझसे मिला रहूँगा और औरों को छोड़कर तुझसे मिला रहूँगा और मिली रहूँगी। ये वचन मैं परमेश्वर की उपस्थिति और समाज और पवित्र लोगों की उपस्थिति में देती हूँ। बस शादी के बाद कितनों को ये वायदा याद था? ध्यान दीजिएगा, शादी के 3 महीने के बाद पड़ोसन की खिड़की झांकने लगते हैं हम। उन वायदों का क्या हुआ? जिन वायदों के आधार पर आपने शपथ खाई थी कि मैं मरने के समय तक, जब तक मृत्यु हमको अलग ना करे, तुझसे मिला रहूंगा और मिली रहूंगी। एक बात हमें याद रख लेना चाहिए, मसीह विश्वास के आधार पर दी गई शादी एक बार की जाती है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई ना तोड़े। नो सेकंड मैरिज, दूसरे विवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आप परमेश्वर से डरते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई जानते हैं, तो वायदों पर ख्याल किया जाना चाहिएगा। जिनकी जिंदगी विवाह के पश्चात आगे पीछे हो गई है, उन्हें इस बात का बारीकी के साथ में ख्याल करना चाहिए कि आपने विवाह के वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में, भक्तों की उपस्थिति में और परमेश्वर के डर और भय में विवाह किया है। इसलिए उन वायदों को हमें याद करना चाहिए। यफ्ताह की एक ही बेटी थी, यफ्ताह की एक ही बेटी थी, ना उसका बेटा था और ना कोई बेटी थी, एक ही थी वो। और जब यफ्ताह अपने घर की ओर ताक रहा था तो यफ्ताह की बेटी अपने पिता से मिलने के लिए कि उसने विजय प्राप्त किया है, डफ और वीणा बजाते हुए अपने पिता का स्वागत करने के लिए अपने घर से पहला सदस्य निकल के आता है। एक बात याद रखिएगा, उस समय यफ्ताह के दिमाग में मेरे घर से निकलने वाला पहला इंसान कौन होगा? वो बकरी भी हो सकती थी, गाय भी हो सकती थी, उसकी पत्नी भी हो सकती थी और बेटी भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता है। ये बात सत्य है कि बात अज्ञानता पूर्वक बांधी गई है, कोई बात नहीं।
अज्ञानता पूर्वक बांधी गई शपथ परमेश्वर की उपस्थिति में उसे भुला नहीं देना चाहिएगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यफ्ताह की नजर अपने घर की ओर लगी थी कि पहला कौन निकलेगा। विवाह की चकाचौंध में मजबूरन युवक युवती एक दूसरे को आनन फानन में वायदा दे सकते हैं, और इस चर्च से या भवन से निकलने के पश्चात वे इन वायदों को भूल जाते हैं। कई जगह हम युवक और युवती को जब वचन बोलने या वायदा करने के लिए बोलते हैं तो हम जो बोलते हैं ना याजक लोग, उसको युवक और युवती ठीक से कन्फेस भी नहीं कर सकते हैं। गाएं गाएं करते हैं जैसे गले में कुछ अटक गया होगा। आधा बोलते हैं, आधा उड़ा देते हैं। जब आप बोले जाने के बाद उसको रिपीट नहीं कर सकते तो तुमने बोला क्या है वो याद है क्या? फिर गया परिवार हमसे दुआ कराने आएगा, आपने जोड़ा था आप ही तोड़ दीजिएगा। हमें जोड़ने का लाइसेंस है, तोड़ने का नहीं। तोड़ना है तो काले कोट वाले के पास जाना पड़ेगा, जोड़ते तो सफ़ेद कोट वाले हैं। इसलिए विवाह कोई मजाक खेल नहीं है, आज इसके साथ और कल उसके साथ। कान खोल के ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका विवाह परमेश्वर के भय में हुआ है तो आप जो प्रतिज्ञाएं दी हैं उनको याद रखना हमारी ज़रूरत होती है। यही परमेश्वर की परमेश्वरत्वता है। बाइबल का प्रभु हमें साफ रीति से ये कहता है, यफ्ताह को परमेश्वर ने विजय दे दिया, और जब वह घर जा रहा था तो उसका ध्यान अपने घर की ओर था कि मेरे घर से कौन निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अमोनियों के ऊपर मुझे विजय दिया है। इसलिए मैं उस वायदे को जो परमेश्वर ने मेरे साथ पूरा किया है, उस वायदे के हिसाब से मैंने भी अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। तब उसने इस बात को याद रखा। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, विवाह के वक्त दो समाज, दो परिवार और याजकों की मौजूदगी में आपने जो वायदा किया था वो आपको याद है क्या? लिसन मी केयरफुली, नो सेपरेशन, नो कंसीडरेशन। क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर से वाचा बांधे और उसको पूरा ना करे तो वह परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेगा। दोषी का मतलब ही होता है सजा। ये मसीही विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में विवाह के लिए आने के वक्त अपने मन की पूरी तैयारी करनी चाहिए। ये वाला विवाह कोई ऐसा वाला विवाह नहीं है जो कहीं भी जाए, पीपल के पेड़ में 4 बार धागा मार दिए, 4 दिन रहे, फिर दूसरे से बांध लिए, बंधवा लिए। परंतु यहाँ पर जो वायदा किया जाता है उसमें लिखा है, जब तक मृत्यु हमको एक दूसरे से अलग ना करे मैं तुझसे मिला रहूँगा और मिली रहूँगी। तलाक का तो सपना भी नहीं देखना, दूसरी बीवी का तो सपना भी नहीं देखना। भूल जाइए बातें भौतिकवाद की, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। यफ्ताह की बेटी कहने लगी, आए पापा, आपने जो वायदा किया है अपने परमेश्वर से उसको पूरा जरूर कीजिएगा, पर मैं तुमसे एक विनती करती हूँ कि मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दो। मैं अपने कुंवारेपन के लिए अपनी सखियों के साथ जंगल में मैं रोऊं और विलाप करूं कि मैंने दुनिया नहीं देखी है, और मुझे मेरे पिता ने ज्ञानपूर्वक या अज्ञानतापूर्वक परमेश्वर से वायदा करने के वक्त बलिदान करने की बात की है। मुझे 2 महीने का वक्त दे दो, मैं अपनी सखियों के साथ जंगल में विलाप करूंगी। पिता ने कहा जा, और वह 2 माह तक जंगलों में अपने कुंवारेपन के लिए वह रोती रही। वो चाहती थी कि घर बसाऊं, वो चाहती थी कि दुनिया देखूं, परंतु पिता के द्वारा बांधी गई वाचाएं इस बेटी ने स्वीकार कर ली। मुझे धरती पर एक ऐसा बेटा बताओ जिसने बाप के द्वारा बांधी गई वाचा को पूरा करने की हिमाकत की है। लिसन मी केयरफुली। और इस कलयुग के अंदर में
हम ऐसे बेटे और बेटियों को क्या पा सकते हैं? यदि यफ्ताह की बेटी चाहती तो कहती, बुढ़ा तूने जिंदगी भर भोग लिया और हमको बलिदान करने की बात करते हैं, आ मैं तेरा ही नक्शा बिगाड़ती हूं। आज के बच्चे लोग तो माँ बाप को उठापटक करते, उनका आदर की तो बात छोड़ दीजिएगा, उनको निपटाने की बात करते। हमारे रास्ते आइए तो हम रास्ते से हटा देंगे। खबरदार जो आपने अपने माता और पिता के बारे में इस प्रकार की कल्पनाएं की। मैं युवा और युवतियों को दाद और चुनौती देते हुए याद दिलाना चाहता हूं, जिस बाप ने अर्थात यफ्ताह ने अपने परमेश्वर के सामने वाचा बांधा कि जो भी मेरे घर से पहला निकलेगा उसको मैं बलिदान करूंगा, तो सौभाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण उसकी एक लौती बेटी उसके सामने चली आई। उसने कहा, हे मेरी बेटी, तूने मेरा कमर तोड़ दी। जी हाँ, और ऐसी बेटियों के लिए भी धन्यवाद जो ये कहती है, पापा आपने जो पिता के सामने, यहोवा के सामने वाचा बांधी है वो मेरे जीवन पर पूरी हो। मैं रेडी हूं आपके हाथों से कत्ल होने के लिए। आज तो बेटे बेटियां अपने हाथों से पापा का छापड़ खा लें तो गला रेतने के लिए चक्कू की तैयारी कर लेते हैं। कहां गए वो युवक युवती जो माँ बाप को कोसते हैं, श्राप देते हैं, उनके उजड़ जाने के लिए दुआ मांगते हैं कि बुढ़ा मरता भी नहीं, बुढ़िया मरती भी नहीं। ऐसे समाज को परमेश्वर कहां तक आशीष देगा? इसलिए वायदा करने का मतलब होता है उसको पूरा करने की हिमाकत होनी चाहिए, मर्दानगी होनी चाहिएगी। विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। हमारे पीछे जरूर आप कह रहे हैं, यदि आप वायदों को पूरा नहीं करते तो जैसे हैं वैसे ही रहिए ना। पौलुस ने साफ कहा, यदि एक पिता अपनी बेटी का विवाह ना करे तो बहुत अच्छा है, और यदि वह अनियंत्रित हो जाए तो विवाह कर देना भी अच्छा है। बहुत अच्छा है कि वो विवाह ना करे, क्योंकि जो विवाह करेंगे परिवार के बसाए जाने के बाद वह कई दिक्कतों का सामना करेंगे। तब वहां कई बार आपको रोना पड़ सकता है, आंसू बहाना पड़ सकता है, और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। ये बातें मुझे परमेश्वर की ओर से नहीं, वरन मैं आत्मिक होने के नाते तुम्हें सलाह देता हूं। और यदि आप विवाह करने जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको वायदे को पूरा करने के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, यही एक ऐसा मामला है जहां पर बाइबल कहती है वह माता पिता को छोड़कर अपने पति से और अपनी पत्नी से मिला रहेगा, मिली रहेगी। ये बातें हैं। जब बाइबल हमें बताती है 39 में 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत मानी, उसको पूरा किया। उस कन्या ने पुरुष का मुंह न देखा था। इज़राइल की रीति यह रीति चली कि किसी इज़राइली स्त्री प्रतिवर्ष यफ्ताह गिलादी की बेटी का यश गान को वर्ष में 4 बार तक जाया करती हैं। स्त्रियां यफ्ताह की बेटी के लिए गीत गाती हैं। ऐसी कन्याएं हैं आज जिनके लिए समाज गीत गाता होगा, जिनके लिए परिवार दिल ठोक करके कहता होगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा। जिसने प्रतिज्ञा को पूरा किया वो कुंवारी थी, उसने कोई पुरुष नहीं देखी थी, और वह पिता के पास आकर के कहती है, पिताश्री तुमने जो बलिदान करने का वायदा अपने परमेश्वर के सन्मुख किया है, मैं हाजिर हूं। इकलौती बेटी के सामने उस बाप के जिगर को देखो, जब आज उसकी जिंदगी की नींव हिल गई। हे मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी। उसने तलवार उठाया और वेदी बनाई, और वेदी के ऊपर यहोवा के सामने कहा, तूने मुझे अमोनियों के ऊपर विजय दी है। अज्ञानता पूर्वक जरूर वायदा किया मैंने, मेरी कमर टूट गई, कोई बात नहीं, पर वायदा तो मैं पूरा जरूर करूंगा। और उसने तलवार उठाई और अपनी बेटी की गर्दन धड़ से अलग कर दी।
10 रुपए में बेईमान हो जाती हैं औलादें, जमीन के टुकड़े पर बेचना शुरू कर देते हैं बाप के ईमान को। याद रखिएगा, यहां बेटी बलिदान हो रही है। यहां बात बेटी अकेले की नहीं है, बेटे की भी है। यहां परमेश्वर के सामने भय सबसे मूल आधार है। बाइबल कहती है बुद्धि का मूल तो परमेश्वर का भय है, और जिसके दिल में परमेश्वर का भय होता है वह परमेश्वर के सामने बांधी गई वाचा को पूरा भी करता है। इसलिए जब विवाह किया जाता है तो विवाह के वक्त आपस में ये शपथें खाई जाती हैं, ये वायदे किए जाते हैं, जिसको थोड़े देर के बाद में आप सुनेंगे। उसको विवाह के रीति समझ करके कहीं सुनी बात बोल करके चले मत जाइए, वरन आप जब यहाँ परमेश्वर की मौजूदगी में हैं, इस समय इसी का और अभिषेक इस स्थान पर विवाह के महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए शपथ लेने के पश्चात प्रभु के दास और दासी कहेंगे, आज मैं इन तमाम गवाहों के सामने इन दोनों प्रियों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पति और पत्नी होने की घोषणा करता हूं। बोलने और सुनने में ये शब्द दो शब्द हैं, परंतु ये शब्द जिंदगी भर आपकी कान में ऐसे गूंजना चाहिए जैसे किसी ड्रम ढोल की आवाज गूंजती। ऐसे परिवारों को परमेश्वर आशीष देता है, उनके पहिए बराबर चलते हैं। जिस तरह टंगी दौड़ को वो दौड़ने के लिए तैयार हैं, उनमें समझौता होता है, वे आपस में एक दूसरे के साथ बांधी गई वाचाओं को पूरा करने में तत्पर होते हैं। इसी तरीके से अभिषेक और इसी का जब परमेश्वर के भवन में उपस्थित हुए हैं तो उन्हें ये याद रख लेना चाहिए कि सामने खड़े प्रभु के दास और बाजू में बैठे अभिषिक्त दास लोग, जिन्हें परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया है, कि वे परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थी करें। आप किसी इंसान के सामने खड़े नहीं हैं, वरन अभिषेक के रास्ते अभिषिक्तों के सामने आप परमेश्वर की मौजूदगी में हैं। इसलिए युवक और युवती के साथ दोनों समाज के लोगों का ध्यान इस ओर होना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहते हैं, यफ्ताह की बेटी की मां भी थी। पति पत्नी में झगड़ा हो जाना चाहिए था। दिमाग खराब है, बेटी मेरी गला काटेगा, हो नहीं सकता। हाँ, आज आग लगाने वाले बहुत होते हैं। मैं माता पिता को और परिवार के हर एक जनों को परमेश्वर के अभिषेक की अधीनता में चेतावनी दिया करता हूं कि जब कभी भी किसी युवक और युवती का विवाह हो जाए तो आप इनकी हरी भरी जिंदगी में जहर बोने का और इस तरीके का विवाद फैलाने की हिमाकत ना करें। ए लड़का छोड़ दे, कुछ नहीं होता, हम दूसरी शादी करेंगे। लड़की आज अगर तेरा बाप है, छाती में खूब गोश्त है, पाल लूंगा, एक फोन करना, आ जाऊंगा, गाड़ी लेके 4 गुंडा। नहीं चलेगा, खबरदार। नहीं तो अभी जोड़ने से पहले, वायदा करने के पहले आपके पास में अवसर है, आप अपना अपना रास्ता अपना सकते हैं। परंतु एक बार जब विवाह हो जाता है तो परिवार के किसी भी जनों को ये हिम्मत नहीं जुटानी चाहिए कि जोड़े गए परिवार को तोड़ने में कोई जहर घोलने का काम करें। चाहे वह माँ बाप हों, चाहे वह भाई बहन हों, चाहे वह कोई भी हों, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में विवाह किया गया है तो समाज के सामाजिक प्राणियों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि युवक और युवती के माथे पर किसी प्रकार का जहर बीज घोल करके इस प्रकार की कूटनीति और राजनीति करके दोनों को अलग करने का प्रयास करें। क्योंकि बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई ना तोड़े। और जो लोग भी इस युवक और युवती को तोड़ने में अपनी सहमति देंगे वे परमेश्वर का सामना करेंगे, और परमेश्वर से पंगा लेना
इस संसार में तो छोड़ो, मृत्यु के बाद भी महंगा पड़ेगा। बी केयरफुल। ये मजाक नहीं है। ये एक रजिस्टर्ड मैरिज होती है जिसमें तलाक का कोई काम नहीं है, यहां विछोह का कोई काम नहीं है। नहीं तो वायदे के पहले उल्टे पैर जाने की स्वतंत्रता आपको है। सावधान। सो दोनों समाज के और दोनों परिवार के लोगों को मैं चेतावनी देते हैं परमेश्वर के अभिषेक के अंतर्गत कि ये सपना भी ना देखें कि जिसे खुदा ने जोड़ा है और वे तोड़ने के लिए अपना योगदान दें। नंबर 2, यदि युवक और युवती में कोई अतृप्ति के भाव हैं, असंतुष्टि है, यहां भी विछोह का कोई काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस बात का गवाह है। एक बार विवाह हो जाता है। एक समय था जब पूर्व काल में विवाह के वक्त बेटी के माता पिता कहते थे, बेटी हम तेरी डोली सजा के भेज रहे हैं और जब तक तेरी डोली वहां से ना निकले घर लौटने की कोशिश नहीं करना। जब तक तेरी अर्थी वहां से नहीं निकलेगी घर वापस लौटने की बात नहीं करना। ये थी मर्यादा हमारे समाज की। तो जब विवाह करके पिता और माता अपने बच्चे को विदाई देते हैं तो वे इस कल्पना से भेजें कि उन्हें उस पुरुष के साथ मृत्यु के समय तक वादा पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ये विवाह संपन्न किया जाता है। ऐसे समय में परमेश्वर आपके साथ इन वायदों की सच्चाई को बनाए रखे जिससे कि आप इन्हें भूल ना जाएं। इसलिए हम ज़्यादा है इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि कौन क्या कपड़े पहना है। एक तो वैसे ही आप समय से देरी में हैं, परंतु जो वक्त परमेश्वर का है उस वक्त पर हाजिर होना भी अपने आप में ये वायदे के हिसाब से वह महत्वपूर्ण काम है जिसके द्वारा परमेश्वर आशीष देते हैं। शादी तो बिना शादी किए भी आदमी पति पत्नी जैसे रहता है। क्या जरूरत है भक्तों की सील लगवाने की? तुम तो वैसे भी विवाहित जीवन जी रहे हो। समाज को ला करके समाज को कलंक लगाने की आवश्यकता क्या है? ऐसे समय में यदि परमेश्वर के अभिषिक्त इस वायदे को देख करके आपकी जिंदगी पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं तो इन वायदों को प्राण देने तक आपको याद रख के इसे पूरा भी करना है। मैं आपका मिजाज नहीं बिगाड़ना चाहते हैं विवाह के आनंद में, परंतु मैं परमेश्वर के अभिषिक्त होने के नाते यह याद भी दिलाना चाहते हैं आगामी दिनों में उतार चढ़ाव होने के वक्त हर एक व्यक्ति को इन वायदों पर याद रखना चाहिए कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में विवाह कर एक नया घर बसाने के लिए तैयार हैं। तो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस समय जो दो समाज के लोग हैं, दो युवक युवती हैं और उसके साथ साथ संपूर्ण दुनिया ऑनलाइन में इस संदेश को भी देख रही है, और जितने भी लोग यूट्यूब, फेसबुक और जहाँ जहाँ विश्व भर में इस संदेश को सुन रहे हैं, उन तमाम युवक और युवतियों को भी चेतावनी है, इससे पहले कि आप परमेश्वर के भवन में विवाह की मोहर लगाने जाएं, वायदों को पूरा करने के वक्त आपको वायदों को पूरा करने के लिए परमेश्वर से क्षमता भी मांगना है, जिससे कि आपका परिवार मृत्यु के समय तक बना रहे, जिसको परमेश्वर आशीष देने पाए। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम इशिका और अभिषेक के विवाह में दो समाज और दो परिवार के लोग हैं, और हम इस विवाह की अंतिम कड़ी पर आ गए हैं, जहाँ पर प्रभु हम सबको वो अनुग्रह दे कि हम इस नवोदित परिवार को आशीष दें और इन दोनों के बीच में सुलह के अलावा और किसी प्रकार का कोई भी ऐसा विवादप्रद वक्त ना आने दें जिससे कि आप परमेश्वर की आंख में उंगली डाले बराबर हों, जिसका भुगतान आपको और आपके परिवार को देना पड़े। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए। सो इस समय के बाद से हर एक शब्द, चहल कूद बंद करें, आना जाना बंद करें। इस वक्त हर एक शब्द
जिसे आप सुन रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हर शब्द महत्वपूर्ण होगा और यही वह जगह है जहां आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन शब्दों को जो बोला जा रहा है इसे ही विवाह कहते हैं। ये भले ही 10 मिनट का होगा परंतु ये मरने के समय तक के लिए वाचा है। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अब आपके कान हाथी समान खुले रहें और जो बात हम बोलने जा रहे हैं उसको अपने मन के अंदर धारण करें। ना मात्र युवक युवती वरन और भी युवक युवती हैं जो आगे चल कर के विवाह के सूत्र में बंधेंगे और उनके माता पिता भी हैं जो इस बात में कई बार अज्ञानता पूर्वक विवाह में कष्ट देने का कारण बन जाते हैं। उन्हें इस विषय में परमेश्वर चेतावनी भी देते हैं। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अगली कार्यवाही में जाएंगे जिसको आपने बड़ी सुजता पूर्वक सुनना है और ये वो महत्वपूर्ण लम्हा है जब विवाह की यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आप इस महत्वपूर्ण विवाह के इस दर्जे पर जाएंगे। ओके।